नाम लॉरेंस बिश्नोई का और काम रोहित गोदारा का। जी हाँ, जैसे दाऊद की डी कंपनी गैंगस्टर की फैक्ट्री थी ना, और उसमें छोटा शकील है जो हर चीज में भाई की तरफ से बोलता है, वैसे ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग का छोटा शकील बनता जा रहा है रोहित गोदारा। दाऊद की तरह लॉरेंस बिश्नोई भी किसी भी कांड में सीधे इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन उसके नाम को लेने वाले तमाम लोग उसकी तरफ से सामने आ जाते हैं। जैसे कि आपने गोल्डी बरार का नाम सुना ही होगा, वैसे ही इन दिनों रोहित गोदारा का खूब नाम है। कोई भी कांड होता है उसके साथ उसका नाम सामने आ जाता है और लॉरेंस का नाम लेकर बड़ी बड़ी बात वो करने लगता है और कर भी रहा है। और अब ये सिर्फ नाम नहीं बल्कि अपराध की दुनिया का बड़ा गुर्गा बन गया है, जिसके बिना लॉरेंस बिश्नोई का हर कांड अधूरा रह जाएगा। यकीन ना आए तो पलट के मेरे ही चैनल पर लॉरेंस के कुछ कांड को याद कीजिए। सिद्धू मूसेवाला के हत्या के पीछे भी गोदारा, करनी सेना के गोगा मेडी को मरवाने वाला गोदारा, सलमान को धमकाने वाला गोदारा, और कनाडा से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक को गोलियों से दहला देने वाला गोदारा। मतलब नाम लॉरेंस बिश्नोई का और काम उसके किलिंग मशीन रोहित गोदारा का। आज के सफर में जानेंगे इसी रोहित गोदारा की कहानी कि कैसे राजस्थान के अच्छे परिवार का ये लड़का लॉरेंस बिश्नोई से मिलकर उसका खास और उसके गैंग का किलिंग मशीन बन गया। तो देखिए, रोहित गोदारा का जन्म जो है वो राजस्थान के बीकानेर जिले के कपूरी सर गांव में हुआ था। ऐसा नहीं था कि उसका बचपन कठिनाइयों से गुजरा हो, संसाधन के अभाव में वो अपराधी बन गया। असल में उसका बचपन तो काफ़ी अच्छा रहा। वो नॉर्मल बच्चों की तरह स्कूल भी जाया करता था और गांव परिवार के लोगों के साथ घुल मिल कर रहता था वो। लेकिन उसके बचपन ने जैसे जैसे जवानी के दहलीज पर पांव रखना शुरू किया ना, वैसे वैसे उसकी ज़िंदगी बदलने लगी। असल में रोहित गोदारा छोटे मोटे झगड़े और विवादों में पड़ने लगा था, और जब बदमाशी शुरू हुई तो अपराध ने उसे अपने तरफ खींचना शुरू कर लिया। शुरुआत में रोहित ने जमीनी विवादों और पैसों के लिए लड़ाई झगड़े करने शुरू किए, लेकिन धीरे धीरे उसकी नजरें जुर्म की दुनिया में फैले काले धंधों पर भी पड़ने लगी। सिर्फ 19 साल के उम्र में वो अपराध की दुनिया में उभर के पुलिस के फाइलों तक भी पहुंच गया। रोहित गोदारा के खिलाफ 2010 में पहला मुकदमा हत्या का दर्ज हुआ था, पहला मुकदमा ही हत्या का, जिसके बाद रोहित गोदारा का विवाद उसके अपने पत्नी से भी हो गया। भारत में रहते हुए कहते हैं कि वो 15 बार जेल गया, लेकिन जेल जाने के बाद भी लगातार वो वारदातों को अंजाम देता रहा, जैसे कि आजकल सभी गैंगस्टर करते हैं, और हर बार वो जमानत लेकर बाहर भी आ जाता था। अपराध की दुनिया में लगातार वो अपना कोहराम मचा रहा था। इसी दौरान आगे उसकी मुलाकात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों से होती है, जिसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया और उसे एक नया नाम मिला। वो नाम जो बिश्नोई गैंग के हर कारनामे की जिम्मेदारी आगे बढ़कर लेता है। गोदारा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो आपने कई कहानियों में सुना होगा, लेकिन आज जब उसकी बात हो ही रही है तो सब कुछ पर एक बार फिर से सरसरी निगाहें जो है वो फेर लेते हैं। तो देखिए, लॉरेंस बिश्नोई पहले से ही अपराध की दुनिया में बड़ा नाम बन चुका था। धीरे धीरे उसका गैंग पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के विभिन्न हिस्सों में आतंक फैला ही रहा था। फिर जब रोहित गोदारा ने लॉरेंस के साथ हाथ मिला लिया तो गैंग ने उसके अंदर के अपराधी को और भी खतरनाक बना दिया। बिश्नोई ने उसे अपने गैंग में अहम भूमिका दी और रोहित ने भी अपनी काबिलियत साबित करने के लिए बड़े बड़े अपराधों को अंजाम देना शुरू कर दिया। बिश्नोई गैंग ने रोहित को सिर्फ एक छोटा शूटर नहीं बल्कि एक रणनीतिकार भी बनाया। मतलब गैंग में उसका दर्जा सिर्फ इतना नहीं था कि आदेश मिला और ओके भाई कहते हुए उसने किसी को भी टपका दिया। शूटर से अलग गैंग के ऑपरेशन के प्लानिंग में भी उसका हिस्सा था और आज भी है। उसने धीरे धीरे अपने कद को बढ़ाया और गैंग में अपनी जगह को मजबूत कर लिया। आज के तारीख में वो सिर्फ एक साधारण अपराधी नहीं बल्कि एक किलिंग मशीन बन गया है, जो बिना किसी डर और संकोच के किसी की भी हत्या करवाता है और फिर बड़े ही दिलेरी के साथ उसका क्रेडिट भी ले लेता है।
जैसे उसने कोई अपराध नहीं बल्कि मेडल जीत लिया हो। और कुछ लोग उनकी वाहवाही भी करते हैं, उनके तरह बनना चाहते हैं, ये भूल कर कि वो कितना बड़ा गैंगस्टर है, अपराध फैला रहा है हमारे समाज में। लॉरेंस बिश्नोई और उसके साथ रोहित गोदारा का अपराध अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। लॉरेंस तो जेल में हैं, दूसरी तरफ गोदारा फर्जी पासपोर्ट के जरिए दुबई, यूके और कनाडा में भी अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गैंग के दुश्मनों को खत्म करने के लिए काम कर रहा है। वैसे कहा जा रहा है कि रोहित गोदारा ने यूके में अपना बेस बना लिया है और अब वहीं से भारत में हत्याओं की साजिशें रचता है। और अब तक की तारीख में जो लेटेस्ट हत्याकांड है वो साउथ दिल्ली के जिम ओनर और दिल्ली पुलिस के खबरी नादिर शाह का मर्डर है, जिसकी कहानी मैं आपको सुना चुका हूं। मां की पंजाबी सिंगर से लेकर पॉलिटिशियन तक को मारने की कहानी तो आप सुन ही चुके हैं मेरे चैनल पर कई कहानियों में, और आज की कहानी में भी शुरुआत में उन नाम को मैंने बताया था। लेकिन रोहित गोदारा की कहानी यही खत्म नहीं होती है। उसने अपने आपराधी करियर को और ऊंचाइयों पर ले जाते हुए बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को भी धमकी दी। भले ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए, लेकिन तमाम प्लानिंग में लॉरेंस के भाई अनमोल के साथ ये भी एक बड़ा नाम है, जो सिर्फ हत्याकांड की जिम्मेदारी लेकर ही नहीं बल्कि खान को जान की धमकी देकर भी सुर्खियों में बना रहता है। वो लॉरेंस बिश्नोई के लिए एक भरोसेमंद साथी बन गया है, रोहित गोदारा, जिस पर आंख मूंद कर पूरा गैंग भरोसा कर सकता है, करते भी हैं। गैंग के हर काम के पीछे एक ही नाम है आज की तारीख में, रोहित गोदारा। इसी वजह से गैंग के कई इंपॉर्टेंट कंट्रोल भी उसके हाथ में हैं, जिसकी गवाही तो उसके पोस्ट ही देते हैं। एक तरह से कहूँ ना मैं तो वो अपने गैंग का पब्लिसिटी मैनेजर बन गया है, जो अपराध की दुनिया के फेम से अपने गैंग को जोड़े रखता है, सुर्खियों में बनाए रखता है। अब सवाल ये है कि अगर ये इतना बड़ा कांडी है, अपराधी है, तो पकड़ा क्यों नहीं जाता है? अब देखिए, जब इसके जुर्म के काले चिट्ठे तक हम पहुंच ही गए हैं तो आपको बता दूं कि इसके ऊपर देश भर में 30 से भी ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या, रंगदारी, वसूली जैसे कई अपराध शामिल हैं। ऐसा भी नहीं है कि इसे ढूंढा नहीं जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 13 जून 2022 को गोदारा कथित तौर पर पवन कुमार नाम का इस्तेमाल करके फर्जी पासपोर्ट पर नई दिल्ली से दुबई भाग गया, जिसके बाद उसके खिलाफ इंटरपोल रेड नोटिस सर्कुलर जारी किया गया। यानी अगर वो दुनिया के किसी भी हिस्से में मिलता है, पुलिस के रडार पर वो आता है, तो इंटरनेशनल पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन इन सभी चीज़ों को लेकर भी सभी देशों के अपने अपने अलग अलग कानून होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि कभी ऐसे अपराधी गिरफ्तार नहीं होते। आपको याद हो तो मैंने उत्तराखंड के गैंगस्टर पीपी उर्फ अंडरवर्ल्ड का बंटी पांडे की कहानी सुनाई थी, जो दाऊद को मारने के लिए पाकिस्तान तक घुस गया था। उसे इंटरपोल के जरिए वियतनाम से गिरफ्तार किया गया था। तो उम्मीद यही है कि अगर रोहित गोदारा भी इंटरपोल के रडार पर आता है, उनके हत्थे चढ़ता है, तो वो बचेगा नहीं और उसे वापस भारत लाया जाएगा और उस पर केस चलेगा। लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई ये भी है कि जो शातिर अपराधी होते हैं वो जल्दी हाथ भी कहाँ आते हैं। कुछ ऐसा ही रोहित गोदारा के साथ भी है। चोर पुलिस के खेल में फिलहाल तो वो अभी पुलिस के आगे है, उसका क्या पता है, क्या ठिकाना है, इसका कुछ भी पता नहीं है। कुछ ऐसा ही लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई का भी है, जो कैमरे पे तो स्पॉट होता है, लेकिन वो कहाँ है इसका पता किसी को नहीं चलता। और इन्हीं सभी चीज़ों के साथ रोहित गोदारा अब एक अपराधी से गैंगस्टर बना, गैंगस्टर से अब इंटरनेशनल गैंगस्टर तो वो बन ही गया है, और अब वो डॉन बनने के फिराक में है, क्योंकि उसके बढ़ते नेटवर्क, हत्याओं की साजिशें और उसके द्वारा की गई धमकियों से तो ऐसा ही लगता है कि वो एक बड़ा नाम बनाने की पूरी कोशिश में है। और अंडरवर्ल्ड का इतिहास रहा है, ऐसे अपराधी आगे चलकर अपने आकाओं के लिए ही चैलेंज बन जाते हैं। विश्वास ना हो तो एक बार अंडरवर्ल्ड के इतिहास को याद कीजिए। हाजी मस्तान और खास करके करीम लाला के आगे दाऊद इब्राहिम खड़ा हुआ था, जो कभी उनको सलाम करता था, उनको देखकर ही डॉन बना था। वो खुद दाऊद इब्राहिम को ही देख लीजिए, जो उसका सबसे करीबी मेंबर था, उसका सबसे करीबी दोस्त था, छोटा राजन, वही आगे चलकर उसका जानी दुश्मन बनता है, उसके सामने डॉन बनकर खड़ा होता है, जो आज के तारीख तक दाऊद के जान के पीछे पड़ा है। अब आज की तारीख में
रोहित गोदारा लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड तो कहलाता है, पर देखना ये है कि ये कैसा राइट हैंड होगा। छोटा शकील की तरह जो शुरुआत से आज तक दाऊद का वफादार है, या फिर छोटा राजन की तरह जो आगे चलकर उसको ही चैलेंज करेगा, उसका ही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है इस पूरी कहानी को देखने के बाद, वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या रोहित गोदारा भी डॉन बन जाएगा, क्या वो भी आगे चलकर लॉरेंस बिश्नोई को ही चैलेंज करने लगेगा? आप जो भी सोचते हैं वो कमेंट जरूर कीजिए। बाकी इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी कहानियाँ जब लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और मैं पंचम प्रकाश तो आपको मिलता ही रहूँगा किसी और सफ़र में, किसी और क्राइम की कहानी के साथ, किसी और डॉन की कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।